लोगे अपना VS कोड, अपना है माई ऐप के नाम से। ऑडियो कंफर्म कीजिएगा गाइस। नेक्स्ट ओके वीक। सर। थैंक यू। और ऑडियो पैरामीटर्स ऑल सेट। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक, यानी कि कल की क्लास में क्लास कंपोनेंट। तो आज देखेंगे अपडेट करने वाला प्रोसेस कि क्या क्या टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग उसको अपडेट कर सकते हैं। सैम्पल फाइल्स कहाँ रखी होंगी हमने? चलिए तो ओपन करते हैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप फाइल्स। क्लास, तो क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लाइफ साइकिल, और आज का टॉपिक रहेगा हमारा अपडेटिंग। रिकॉर्डिंग ऑन है। चलिए, द नेक्स्ट फेज इन द लाइफ साइकिल इज व्हेन अ कंपोनेंट इज अपडेटेड। ठीक है, so a component is updated whenever there is a change in the component's state or props. So React has 5 built-in methods that gets called in this order when a component is updated. So पहला ऑप्शन है get derived state from props, second should component update, third is render, render is default, ये रहेगा ही रहेगा, get snapshot before update, और लास्ट है कंपोनेंट डिड अपडेट। सो इन पांचों में अगर हम लोग रेंडर की बात करें तो रेंडर मेथड इज रिक्वायर्ड एंड विल ऑलवेज बी कॉल्ड, द अदर्स आर ऑप्शनल एंड विल बी कॉल्ड इफ यू डिफाइन देम। तो क्या समझ में आ रहा है, रेंडर तो रहेगा ही, बाकी अगर आप डिफाइन करेंगे तब यूज में आएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ऑल्सो एट अपडेट्स गाइस, एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, also at updates the get derived state from props method is called. This is the first method that is called when a component gets updated. This is still the natural place to set the state object based on the initial props. So the below example has a button that changes the favorite color to blue, but since the get derived state from props method is called, which updates the state with the color from the favorite color attribute, the favorite color is still rendered as yellow. So if the component gets update, the get derived state from props method is called. तो हम इस एग्जांपल को ट्राई करेंगे, यहाँ से कॉपी दिस और VS कोड में आएंगे index.js के अंदर, इसकी एक कॉपी बना देंगे, इसको अलग रखिए और यहाँ पर हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ तक का पार्ट आपको पता ही है, कॉमन है। यहाँ पर हमने एक क्लास अपना डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर हेडर। हेडर को हमने यहाँ नीचे रेंडर कराया हुआ है। हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है प्रॉप्स,
सुपर में प्रॉप्स को पास किया और स्टेट को हमने फेवरेट कलर रेड यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो गया। इस अगर हम लोग इन दो चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो फेवरेट कलर होगा डिफ़ॉल्ट, वो आपको क्या मिलेगा, रेड। ठीक है, हमने स्टैटिक में एक यहाँ पर डिफाइन किया गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। प्रॉप्स में स्टेट हमारी क्या है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसको डिफाइन किया प्रॉप डॉट फेवरेट कलर। अब इसको हम लोग वैल्यू कहाँ से दे रहे हैं फेवरेट कलर को, हम इसको वैल्यू यहाँ पर दे रहे हैं इस फंक्शन के थ्रू जो हमने यहाँ डिफाइन किया है। तो ये हमारा फंक्शन चेंज कलर, और हमने यहाँ पर जो हमारी स्टेट है, ध्यान रखना जब भी अपडेट की बात आती है तब लिखते हैं हम लोग सेट स्टेट। ठीक है, स्टेट को अपडेट करने का मेथड क्या है, सेट स्टेट। तो फेवरेट कलर जो रेड है उसको हम लोग यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ब्लू। तो जैसे यूज़र इस बटन को ट्रिगर करेगा तो कलर हमारा चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे npm स्टार्ट। यहाँ लिखा है समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000। तो चेक करना पड़ेगा पोर्ट नंबर 3000 पे क्या चल रहा है। पोर्ट नंबर 3000 क्या चला हुआ है, एक बार कंट्रोल सी से इसको स्टॉप करेंगे और रीट्राई करके देखते हैं। Starting the development server. Yes. तो अभी वाली फाइल हमने सेव नहीं की है, इस फाइल को आप सेव कर लीजिए। ये कंपाइल्ड हो जाएगा सक्सेसफुली और लेटेस्ट वाला डेटा जो है वो हमारे यहाँ पर अपडेट हो जाएगा इसके अंदर। कंप्यूटर स्लो हो रहा है, पता नहीं क्यों। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, तो आप यहाँ देखेंगे ये पार्ट हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो डिफ़ॉल्ट हमने जो अपना स्टेट में कलर डाला हुआ है वो है रेड। तो अभी हमें यहाँ पर रिटर्न आएगा रेड कलर, और जब लोग चेंज पर यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अभी आप यहाँ नोटिस करोगे कि मेरा स्टेट जो है वो अपडेट हुआ नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पे आते ज़रा, यहाँ पर इसको आप ध्यान से पढ़ें। Also at updates the get derived state from props method is called. This is the first method that is called when a component gets updated. This is still the natural place to set the state object based on the initial props. The below example has a button that changes the color to blue, but
since the get derived state from props method is called which updates the state with the color from the favorite color attribute, the favorite color is still rendered as yellow। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो क्या रहेगा, आपका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको नोटिस करेंगे, ये में रिटर्न आ रहा है येलो, और अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, ये जो हमारा फेवरेट कलर है, हमने इसको किया कमेंट और यहाँ से मैंने येलो को हटा दिया। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, ब्राउज़र में आएंगे तो फेवरेट कलर हमारा क्या आ रहा है, रेड, हमने ऊपर रेड सेट किया है। चेंज कलर पर क्लिक करेंगे, कलर हमारा ब्लू हो जाएगा। और गेट ड्राइव स्ट्रेट फ्रॉम प्रॉप्स को अगर आप ऑन रखेंगे तो जो आपका यहाँ पर वैल्यू होगा वो वैल्यू आपको यहाँ पर टॉप में आएगा। इस टाइम पर आपका क्लिक या जो हमने स्टेट में सेट किया वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा। नेक्स्ट है शुड कंपोनेंट अपडेट। इन द should component update method you can return a boolean value that specifies whether React should continue with the rendering or not. So the default value is true, ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पर false करेंगे। So in this example below shows what happens when the should component update methods return false. Copy this example and call. ये सब कुछ सेम है, हमने यहाँ पर बस यूज़ किया है should component update method और इसको हमने true से कर दिया false। फिलहाल हम true रख लेते हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस और ट्रू के साथ देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो आप देखेंगे रेड है, चेंज करेंगे तो ब्लू हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि ये अपडेट ना हो, तो हमने ट्रू को रिप्लेस कर दिया बूलियन में फॉल्स के साथ। अभी आप यहाँ नोटिस करेंगे जब चेंज कलर को हम कमिट करेंगे तो ये रेड से ब्लू में चेंज नहीं होगा। रेंडर method is of course called when a component gets updated. It has to re-render the HTML to the DOM with the new changes. The example below has a button that changes the favorite color to blue. So click the button to make a change in the component's state. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमने एक अपना डिफाइन किया हुआ है कि भाई हमारे पास एक कलर है जो कि यहाँ से हमें रेड रिसीव होगा। जैसे ही एक यूज़र चेंज कलर वाले फंक्शन को ट्रिगर कराएगा बटन के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग करके देख चुके हैं। आप ट्राई करके देखना चाहें देख सकते हैं इसको, जैसे हम क्लिक करेंगे ये चेंज हो जाएगा। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ये काम की चीज़ है। इन दी गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट मैथड यू हैव एक्सेस टू दी प्रॉप्स एंड स्टेट बिफोर दी अपडेट, meaning that even after the update you can check what the value were before the update. So if the get snapshot before update is present, you should also include the component did update method, otherwise you will get an error. So the example below might seem complicated, but all it does in this. So when the component is mounting, it is rendered with the favorite color red. When the component has been mounted, a timer changes the state and after 1 second the favorite color becomes yellow. The action trigger the update phase, and since this component has a get snapshot before update method, this method is executed and writes a message to the empty div one element. Then the component did update method is executed and writes a message in the empty div two element. So use the get snapshot before update method to find out what the state object looked like before the update. So before the update हमारा जो state है वो क्या है, रेड है। हमने component did mount और उसके अंदर एक टाइमर चलाया हमने कि भाई 1 सेकंड के बाद में वो क्या हो जाए, येलो हो जाए। तो क्या होगा, get snapshot before update में हम यहाँ पे लिखेंगे previous props और previous state, ये दो हमने नेम यहाँ पर चूज किए। क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर div 1 और div 2 दो एलिमेंट है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि द कलर वॉज प्रीवियस स्टेट, जो हमने यहाँ पर अपना पैरामीटर डिफाइन किया है, डॉट फेवरेट कलर क्या है हमारा बिफोर द अपडेट। द कलर नाउ दिस डॉट स्टेट, ठीक है, फेवरेट कलर आफ्टर द अपडेट, आफ्टर द अपडेट क्या आएगा, येलो कलर।
तो येलो कलर दिखाएगा div 2 में और प्रीवियस कलर दिखाएगा 1 में, और डिफ़ॉल्ट कलर आपका क्या है वो रेड रहेगा, 1 सेकंड के बाद येलो होगा, तो आपको यहाँ मिलेगा इसके अंदर। तो ट्राई करके देखें इसको, कॉपी पेस्ट। तो देखिए रिलोड करेंगे, कलर हमारा रेड है, 1 सेकंड के बाद येलो होता है, तो इसने देखो गेट कर लिया। द कलर वॉज रेड बिफोर द अपडेट, द कलर इज नाउ येलो आफ्टर द अपडेट, इस तरह से। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। तो इसमें ध्यान रखना कंपोनेंट डिड, 1 सेकंड, हाँ, तो इसमें क्या होगा आपको ध्यान रखना है, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ये आपको सारी चीज़ें इसमें यूज़ करनी है, ठीक है, तब जाके आपका ये वाला पार्ट काम करेगा इसमें गेट स्नैपशॉट में। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट डिड अपडेट। कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड इज कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट इज अपडेटेड इन द DOM. The example below might seem again little bit complicated, but all it does in this, so when the component is mounting, it is rendered with the favorite color red. So when the component has been mounted, a timer changes the state and add a color becomes yellow. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने सिर्फ डिड माउंट और डिड अपडेट का यूज़ किया, स्नैपशॉट का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग इस बार। तो आपका यहाँ पर आउटपुट कुछ इस तरह से रहेगा। सेव कीजिए और फाइल को रन करिए, लोकल होस्ट 3000, वेट कीजिएगा, और ये मिस्टेक हो गया, ये ऐसे नहीं आएगा, कॉलन 3000 आएगा ऐसे। अब सही है। तो फेवरेट कलर क्या है, रेड, माय फेवरेट कलर इज येलो, द कलर इज नाउ येलो आफ्टर द अपडेट, बट प्रीवियस कलर क्या था वो आपको यहाँ नहीं आएगा, वो सिर्फ गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट के अंदर ही आता है। Unmounting. The next phase in the life cycle is when a component is removed from the DOM or unmounting, as React likes to call it. So React has only one built-in method that get called when a component is unmounted. So component will unmount हमें use करना होता है। तो कैसे काम करेगा? So हमने यहाँ पर अपने क्लास बनाया जिसका नेम है कंटेनर कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर हमने एक यहाँ पर डिलीट हेडर के नाम से अपना एक बनाया, और इसमें हमने सेट कर दिया इसकी वैल्यू को फॉल्स। तो जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा ये हाइड हो जाएगा, और कोई नहीं, अब वीडियो देखना तो उसमें आवाज़ कब से नहीं आ रही आवाज़ आपको? पिछले 2 मिनट से अपना आप म्यूट हुए, मैंने किया, पता नहीं मुझे। आई थिंक अभी कुछ बीप हुआ था ना, तभी शायद ये बंद हुआ। वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें आपका आवाज़ है, नहीं तो एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे कल की क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट, यानी कि कंपोनेंट को अगर हमें अनमाउंट करना हो तो उसके लिए तो हमने यहाँ पर एक डिलीट हेडर के नाम से ट्रिगर बनाया अपना। जब हम लोग बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो माई हेडर है वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ट्राई करिए इसको, और VS कोड में लाइए। तो यहाँ देखें आप, ये हमारा चाइल्ड है, ठीक है, और इसको हम लोग रेंडर कहाँ करा रहे हैं, इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, जब मैं बटन को क्लिक करूँगा ना तो ये जो चाइल्ड है ये अनमाउंट हो जाएगा इसके अंदर से। तो कोड को जरा एक बार ध्यान से समझिए। ये है अपना फर्स्ट क्लास यहाँ से यहाँ तक, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। अब ये प्रॉप स्टेट्स आप जानते हो कि क्या होती हैं चीज़ें। इसके अंदर हमने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी, वो रखी ट्रू। लेकिन जब डिलीट करा जाएगा बटन की हेल्प से तो इसकी हम लोग स्टेट को सेट स्टेट में क्या कर रहे हैं, फॉल्स, यानी कि इनेबल और डिसेबल, सिंपल। सो हमने यहाँ पर लिखा रेंडर के अंदर लेट माई हेडर इज अ वेरिएबल इफ दिस डॉट स्टेट डॉट शो, तो माई हेडर इक्वल टू क्या होगा, चाइल्ड डिस्प्ले होगा। अब हमने क्या करा, इस वाले पार्ट को यहाँ पर हमने ट्रिगर कराया। हमने लिखा दिस डॉट डिलीट हेडर, जैसे कोई डिलीट हेडर पर क्लिक करेगा तो ये जो आपका माई हेडर है, जो वेरिएबल जिसके अंदर हमने इसको कॉल कराया चाइल्ड को,
एक्सप्रेशन के अंदर, ये आपका क्या होगा, डिसेबल होगा। अभी जो चाइल्ड है ये क्लास हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, इसके अंदर में लिखा है कंपोनेंट विल अनमाउंट, और एक अलर्ट आपको यहाँ से थ्रो होगा, चाइल्ड इज अबाउट टू बी रिमूव्ड। जैसे आप बटन दबाओगे और ओके कर दिए चला जाएगा, लेकिन जब तक आप बटन नहीं दबाओगे तब तक क्या लिखाएगा, हेलो वर्ल्ड उसके अंदर। ठीक है, फाइल को सेव कीजिए, ब्राउजर में आइए, तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड मुझे वहीं से ही आ रहा है। अब जैसे आप इसको क्लिक करेंगे डिलीट हेडर को, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है चाइल्ड इज अबाउट टू बी रिमूव, और जैसे आप ओके करेंगे देखिए आपका जो कंपोनेंट है वो अनमाउंट हो चुका है इसके अंदर। चलिए अरे बड़ा ही हैंग हो रहा है यार, क्या कर रहे हैं। तो ये थे आपके क्लास के अंदर क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, रेंडर मेथड, शुड कंपोनेंट अपडेट, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ये अपडेटिंग के हमने सारे मेथड्स देखे, अनमाउंटिंग देख लिया हमने, कंपोनेंट डिड माउंट हमने उन्हें देखा। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर हो चुकी हैं। अब क्लास से अगर हम लोग कुछ बनाएंगे तब तो ये यूज़ में आएंगी आपकी चीज़ें, अदरवाइज आपका सारा काम जो होगा वो फंक्शन के थ्रू होगा। क्या चल रहा है यार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रॉप्स। React props. Props are arguments passed into React component. Props are passed to component via HTML attributes. जैसे कि आपने नीचे देखा था कि अगर हम लोग क्लास कार के नाम से कोई रेंडर करें तो उसमें हमने ब्रांड इक्वल टू या मॉडल इक्वल टू वट हम लोग पास कर सकते हैं। तो प्रॉप्स की फुल फॉर्म होती है प्रॉपर्टीज। सो प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज। रिएक्ट प्रॉप्स are like a function argument in JavaScript and attributes in HTML. To send props into a component, use the same syntax as HTML attribute. So add a brand attribute to the car element. तो आप लिखेंगे constant my element car is a component and brand is a props and Hyundai is a props value. So the component receives the argument as a props object. So ये हमारा एक फंक्शन, अरे यार ये हमारा फंक्शन ऑब्जेक्ट है, सॉरी फंक्शन है कार, इसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया प्रॉप्स, रिटर्न कराएंगे हम लोग यहाँ से आई एम ए प्रॉप्स डॉट ब्रांड। तो फाइनल आउटपुट क्या बनेगा हमारा, कुछ इस तरह से आएगा, चला के देखते हैं। तो आइए VS कोड में और कॉल कीजिए यहाँ पर। तो ये है फंक्शन कार हमने यहाँ पर बनाया, प्रॉप्स हमने ऊपर सेट किया, हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया। H2 का एरर है, इसको फिक्स कर दीजिए, सही हो जाएगा। और हमने यहाँ पर डिफाइन किया है इसको माई एलिमेंट इक्वल टू कार इज अ कंपोनेंट, ब्रांड इज अ प्रॉप्स इक्वल टू मारुति। तो जब आप माई एलिमेंट को रेंडर करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आई एम ए मारुति, इस तरह से। नेक्स्ट पास डेटा। डेटा कैसे पास कर सकते हैं। Props are also how you pass data from one component to another as a parameter.
send the brand property from the garage component to the car component. So here we have car component and other we have from garage components. So यहाँ से हम लोग मैसेज रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न आई एम props डॉट ब्रांड, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कार कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं किसके अंदर, गैराज के अंदर, और यहाँ पर ब्रांड को हम लोग इसके अंदर सेट कर रहे हैं। तो आपको गैराज को रेंडर कराना है तो कार वाला जो कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा। यहाँ ये ठीक है, तो कार को हमने कहाँ कॉल करा है, गैराज के अंदर। ठीक है, गैराज को रेंडर कराएंगे हु लिव्स इन माय गैराज, तो आपका यहाँ से रिप्लाई आ जाएगा आई एम, ठीक है, तो रन कराएंगे, ये देखिए आई एम मारुति कार। If you have variable to send and not a string as in the example above, you just put the variable name inside the curly braces. Curly braces क्या बोलते हैं, expression। तो यानी कि in this example आप यहाँ देखें इसको, ये हमने किया copy और यहाँ पर हमने इसको किया call। तो इस बार हमने कार नेम इक्वल टू मारुति इस तरह से सेट किया है। तो बस अब आप यहाँ पर इन्वर्टेड कोड में डाल के लिख देंगे ब्रांड इक्वल टू एक्सप्रेशन में वेरिएबल नेम इज कार नेम, और आपका आउटपुट अगेन सेम वही आएगा जैसे पहले आपको मिल रहा था। अच्छा आई मिसिंग हो गया, आई को लिख दीजिए, सही हो जाएगा। अरे कितना हैंग हो रहा है यार। अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उस केस में आप किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देखें क्रिएट एन ऑब्जेक्ट नेम्ड कार इन्फो। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें नेम और मॉडल दो चीज़ें अवेलेबल हैं, और हाँ जी मुख्तार बोलिए। सर ये प्रॉप्स जो है ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। अगर हम प्रॉप्स फंक्शन नहीं है, चेंज कर दें, सुनो 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 प्रॉप्स को हम प्रॉप्स लिख दें। ये सब सुनो, प्रॉप्स फंक्शन नहीं है। प्रॉप्स क्या है, पैरामीटर। जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन वाले में सिखाया था ए कॉमा बी, ध्यान रखो इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। प्रॉप्स इज अ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पर आप क्या बाइंड करना चाहते हो दैट इज़ योर चॉइस। जैसे मैं कहीं पर उसका नेम प्रॉप्स डॉट ब्रांड लिख देता हूँ, कहीं पर मैं उसका प्रॉप डॉट कुछ और डिफाइन कर देता हूँ, तो वो चॉइस मेरी है कि जैसे मुझे अगर कैलकुलेशन मैंने फंक्शन बनाया तो मैंने ए कॉमा बी लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं ए कॉमा बी ही चलेगा, वो सी कॉमा डी भी हो सकता है ना, तो वो चॉइस तो मेरी है। तो वैसे ही प्रॉप्स इज अ प्री डिफाइंड विच स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज, बट जैसे मैं यहाँ ब्रांड लिख रहा हूँ तो जरूरी नहीं ब्रांड होगा, यहाँ पर यहाँ मॉडल भी हो सकता है, चॉइस मेरी है मुझे क्या रखना है उसके अंदर। ठीक है, आगे पूछिए अगर इसके अलावा कुछ और क्लियरिटी लेना है तो। सर जैसे हम प्रॉप्स लिखा, अगर हम प्रो डॉट ब्रांड लिखें तो ये काम करेगा? कहाँ, यहाँ पर कहाँ प्रोप जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पर हम प्रोप्स की जगह प्रोप लिखें, एस को हटा दें। हाँ नहीं हटा सकते क्योंकि प्रॉप्स क्या है, प्री डिफाइंड है। प्रॉप्स क्या है, प्री डिफाइंड है। हाँ तभी वो रेड कलर से मैंने लिखा है, रेड कलर से लिखा है मतलब वो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं। ठीक है, उनको आप बदल नहीं सकते। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने वेरिएबल बनाया कार इन्फो, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया नेम ऑब्जेक्ट के अंदर में नेम और मॉडल दो की सेट किया और उसके अंदर अपना वैल्यू सेट किया हुआ। तो क्या होगा कि आप जब इसको रेंडर करोगे, ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या रेंडर करा है, कार इन्फो। तो जब आप यहाँ से रन करेंगे आई एम प्रॉप्स डॉट ब्रांड, ठीक है, और ब्रांड पर हमने क्या माउंट किया, कार इन्फो। कार इन्फो के अंदर यहाँ पर हमारे पास अपना डेटा रखा हुआ है। ब्राउजर में जाइए, रन करिए। फिलहाल मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि प्रॉप्स डॉट ब्रांड के आगे मैंने कुछ निकाला नहीं इसके अंदर। तो ब्रांड में से क्या निकालना चाहते हो वो आप यहाँ जाके बता दोगे। तो जैसे मैं लिख देता हूँ नेम, तो क्या लिखा गया, आई एम मारुति, और माई model name is props dot brand dot model।
लिखा रहा है, माई नेम इज, आई एम मारुति और माई मॉडल नेम इज ब्रेजा, इस तरह से। तो रिएक्ट प्रॉप्स आर रीड ओनली, यू विल गेट एरर इफ यू ट्राई टू चेंज देयर वैल्यू। ध्यान रखना इस चीज को, जो तुम्हारा सवाल है उसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इवेंट्स। जस्ट लाइक HTML DOM इवेंट, लाइक ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, इस तरह से React can perform actions based on user events. React has the same events as HTML, like click, change, mouse over, etc. But आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, जब आप इवेंट को डिफाइन कर रहे हैं तो किस तरह से करना है। React events are written in a camel case. अब क्या होता है, वहाँ पर आप लिखते हो ऑन क्लिक इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना होगा इस तरह से, ऑन क्लिक इंस्टेड ऑफ ऑन क्लिक, यानी कि C कैपिटल हो गया। रिएक्ट इवेंट हैंडलर्स आर रिटन इनसाइड करली ब्रेसेस, आपको डबल कोड में नहीं लिखना है इस तरह से, माई फंक्शन आपको ऐसे लिखना है एक्सप्रेशन में। तो अगर हमें कोई फंक्शन ट्रिगर कराना है किसी बटन के ऊपर, तो ऑन क्लिक कैमल केस में आप लिखेंगे और इस तरह से अपने फंक्शन को आप उसमें एक्सप्रेशन में ट्रिगर कराएंगे और आपका फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। बट HTML में क्या होता है, हम लोग डबल कोड के अंदर इस तरह से कॉल कराते हैं तो हमारा फंक्शन ट्रिगर होता है। So example, put the shoot function inside the football component. तो ट्राई करेंगे। अब मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नेम है फुटबॉल, उसके अंदर हमने एक और फंक्शन बनाया जिसका नेम है शूट, और शूट के अंदर में लिखा है अलर्ट ग्रेट शॉट। अब मैं इसको शूट को ट्रिगर कराना चाहता हूँ और एक रिटर्न निकालना चाहता हूँ ये। तो चलिए टेक दी शॉट पर मैंने क्लिक किया आउटपुट में, और जैसे मैं क्लिक करूँगा मुझे एक अलर्ट मिल गया यहाँ से ग्रेट शॉट, इस तरह पासिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स कैसे, ध्यान रखना, अगर यहाँ पास कर रहे हो तो प्रॉप्स आएगा, अंदर अगर आपका खुद का फंक्शन है तो कुछ भी लिख सकते हो। टू पास एन आर्ग्यूमेंट टू एन इवेंट हैंडलर, यूज अ एरो फंक्शन, सेंड गोल एज अ पैरामीटर टू द शूट फंक्शन यूजिंग एरो फंक्शन। सो यहाँ पर हम इसको ट्राई करेंगे, कॉपी दिस, पेस्ट हेयर, और ये देखिए। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया शूट के नाम से और उस पर हमने पैरामीटर सेट किया a। तो a की जो भी वैल्यू आप यहाँ सेट करोगे, गोल या फेल या मिस्ड व्हाटएवर, तो वो आपको डेटा वहाँ पर रिटर्न आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, हम क्लिक करेंगे, क्या लिखा है गोल। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ मिस्ड, तो वहाँ पर मिस्ड लिखा आ जाएगा। सॉरी, फाइल सेव नहीं हुई है, सेव कर लीजिएगा। लोड हो रहा है, फिर चेक करते हैं क्या लिखा रहा है, मिस्ड, इस तरह से। रिएक्ट इवेंट ऑब्जेक्ट, इवेंट हैंडलर्स हैव एक्सेस टू द रिएक्ट इवेंट दैट ट्रिगर्ड द फंक्शन, एरो फंक्शन सेंडिंग द इवेंट ऑब्जेक्ट मैन्युअली। सो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पर आप एक फंक्शन बना लेंगे फुटबॉल के नाम से, इसके अंदर हमने एक एरो फंक्शन बना लिया शूट के नाम से, और उसमें A और B हमने दो चीज़ें डिफाइन की हैं। मुझे B से टाइप गेट करना है कि टाइप क्या है, ठीक है। तो हमने लिखा B डॉट टाइप। तो जब आप इवेंट को रन करोगे, यहाँ पर इवेंट इज़ अ प्रीडिफाइन, तो यहाँ पर क्या होगा, गोल और उसका इवेंट क्या है वो हमें पता लगेगा। तो अगर आपका क्लिक इवेंट है तो क्लिक आएगा, डबल क्लिक है तो डबल क्लिक रिटर्न आएगा, इस तरह से आप चेक कर पाओगे। चलिए चला के देखेंगे इसको, क्या लिखा रहा है, क्लिक इवेंट। अब ये क्लिक ही क्यों आया भाई, हमने तो यहाँ पर गोल भी लिखा था, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ उसमें B को प्रिंट कराया, A को प्रिंट नहीं कराया। तो अगर आप उसको भी प्रिंट कराना चाहते हो तो आप यहाँ लिखोगे A प्लस प्लस, या मैं यहाँ सिंगल कोट स्लैश N न्यू लाइन इस तरह से लिख देता हूँ, स्लैश N फॉर न्यू लाइन। अभी अपन क्या देखेंगे, जब मैं टेक अ शॉट पे क्लिक करूँगा, देखो गोल और क्लिक दोनों मुझे रेंडर हो रहे हैं इसके अंदर, A और B। तो हमारा टाइप क्या था, क्लिक। अगर यहाँ पर तो DBL क्लिक, तो डबल क्लिक आपको रिटर्न आ जाता है इस तरह से।
तो ये हुआ हमारा इवेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कंडीशनल वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। तो इसको देख लेंगे किस तरह से काम करेंगी चीज़ें। तो इतना पार्ट आप देख लें पहले, मैं इसकी जो फाइल्स हैं वो आप